श्री गणेशाय नमः। श्री रामकृष्ण चंद्राय नमः। श्री गुरुवे नमः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुहनाम वपुए तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न आने। नीलांबुज श्याम मलकोमलांग नीलांबुज श्याम मलकोमलांगम नीलांबुज श्याम मलकोमलांग नीलांबुज श्याम मलकोमलांगम सीता समारो पितवाम भागा सीता समारो ऋतुवाम भागम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी सुदशरथ अजर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जप त्रिपुरारी उमा सहित जप त्रिपुरारी सिया राम मैया सब जग जानी सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम
चरण रवि मोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई कृपा करहु गुरु देव पिराई बंदो गुरु पद पद्म परागा बल्लभु गुरु पद में परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सोची सुहास सरसी अनुरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सोची सुहास सरसी अनुरागा बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। आइए हम आप सभी श्री राम कथा रूपी गंगा में डुबकी लगाने से पूर्व 2 बार श्री भगवत नाम संकीर्तन कर ले, जिससे कि हमारा मन श्री रघुनाथ जी की कथा में लगा रहे। तो आइए हम आप सभी बड़े भाव के साथ मीठी मीठी तालियों के साथ हम आप सभी 2 बार श्री भगवत नाम संकीर्तन करें। उसके पश्चात कथा में प्रवेश करते हैं। तो आइए हम आप सब संकीर्तन करते हैं और क्या कहते हैं कि सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 जय जय। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 देखिए अब कल से नहीं कहेंगे। अब वो भागवत वाले व्यास जी जाने परसों से कहते हैं कि नहीं, लेकिन हम अब कल से नहीं कहेंगे कि मीठी मीठी ताली बजाइए, भगवान के नाम का संकीर्तन करिए, इतनी मेहनत का काम करिए। आज और कल की बात और है, तो मेहनत थोड़ा सा करा ले सोच रहे हैं। जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं बैठे हुए गले से खांसते हुए, तो हम तो बिना मेहनत के छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए सभी को साथ में संकीर्तन करना है और मीठी मीठी तालियों के साथ कहना है क्या, हो सीता राम 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 राजा राम राम राम। और किसका
किसका किसका गला खराब है? हमारी यजमानी जी, कभी जो मुख्य यजमानी जी ना, ये भी पता नहीं क्या बोल रही है, समझ ही में नहीं आ रहा। ऐसे नहीं, सबको एक साथ तालियों का स्वर एक साथ होना चाहिए और मुख से कीर्तन एक साथ निकलना चाहिए, तब तो कीर्तन का आनंद है। क्या कहना है कि सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। अब लगा कि हाँ आप लोग कथा सुनने के लिए आए, नहीं अभी तक तो लग रहा था कि पता नहीं क्या करने आए। हो सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राम राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम, सीता राम राम राम, बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय हो, श्री रामकृष्ण चंद्र सरकार की जय हो, गंगा महारानी की जय हो, यमुना महारानी की जय हो, सरस्वती महारानी की जय हो, श्री प्रयागराज महाराज की जय हो, श्री कामतानाथ जी सरकार की जय हो, श्री चित्रकूट धाम की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। प्रसाद है, चिंता मत करिए। पूछ रहे हैं जय की, जय नहीं बोल रहे, कह रहे हैं अब क्या है, प्रसाद है, लेकिन पहले जय फिर प्रसाद है। देखिए ये आ गया, और प्रसाद, प्रसाद का नाम लिया, प्रसाद आ गया। प्रसाद पर्याप्त है, लेकिन पहले जय फिर है। तो जोर से शोर से और घनघोर से जयकारा लगाइएगा। बोल दे श्री हनुमान जी महाराज की। अब कुछ कुछ आनंद आया है। अब जो कमी रह गई है शायद कल की कथा में पूरी हो जाए। उम्मीद तो कमी समझ में आ रही है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है, हम भी टिके हैं उम्मीद पे कि शायद कल पूरा आनंद आए हनुमान जी महाराज के जयकारे। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म श्री राघव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। भूत भावन भोलेनाथ जी के चरणों में शत शत नमन। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में शत शत नमन। श्री गुरुदेव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। एवं आप सभी कथा प्रांगण में पधारे हुए भाई बंधु माता बहनों सभी को सादर जय सिया राम। हम आप सभी इस नव दिवसीय श्री राम कथा के आज अष्टम दिवस पर एकत्रित हुए। यह श्री राम कथा माँ त्रिवेणी के पावन गोद पे निरंतर 7 दिनों से चल रही है और कल तक और चलेगी। और कल के बाद 4 तारीख से इसी मंच से श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो आप लोगों की अभी छुट्टी नहीं हुई है, छुट्टी 10 तारीख को होगी। 4 से 10 तक अभी श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लेना है। अब एक व्यास जी अभी तक मेहनत करा रहे थे, अब दूसरे व्यास जी भी कराए। अच्छा मजे की बात क्या है कि दोनों व्यास जी का गला खराब है। जो कह रहे हैं उनका भी और जो कहने वाले हैं उनका भी। तो मेहनत आप लोगों को ही ज्यादा करनी पड़ेगी। भाई व्यास जी का तो गला खराब है, तो व्यास जी की जगह आप लोगों को भी भजन गवाना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा खा पी के आया करिएगा,
क्योंकि वो व्यास जी तो लगता है हमसे भी ज्यादा कमजोर है, देखने में भी कमजोर है हमसे, तो उनके में तो और ज्यादा मेहनत। हम तो थोड़ा शरीर से है तो थोड़ा सा काम चल गया, निकल गए 9 दिन। हम आप सभी माँ गंगा की पावन गोद में बैठ करके पावन श्री राम कथा का हम आपने 7 दिनों से श्रवण किया, सुना, समझा। अब समझा कि नहीं समझा ये नहीं पता, सुना है। अब सुना भी है ये भी नहीं पता, खाली बैठते थे कि सुनते थे ये नहीं जानते। बस ये है कि आप लोग बैठे रहते थे तो लगता था कि यहाँ आप लोग सुन रहे हैं। आइए हम आप सभी कथा में प्रवेश करते हैं। पूर्व के प्रसंग के अंदर हम आप सभी ने कौन सी कथा को श्रवण किया? कौन सी कथा कल हम आपने सुनी? सोनी जी, आनंद तो बड़ा आ रहा है। कथा में क्या बताया जा रहा है, कुछ याद है क्या? याद कर ले। जैसे छोटे में जब बच्चे स्कूल हम लोग जब जाते थे ना, तो जब टीचर कोई प्रश्न पूछे, बनता तो था नहीं, याद तो होता नहीं था, तो जब टीचर खड़ा करे कि बताओ इस प्रश्न का उत्तर, तो याद तो ना रहे लेकिन अभिनय करें कि हाँ सर बता रहे हैं, बस 2 मिनट थोड़ा सा याद कर ले, बस बता रहे हैं, बस 1 मिनट आ गया बस याद आ गया। 5 मिनट तक टीचर को ऐसे ही करे रहे और बाद में बताएं भी नहीं। मार खाना तो तय रहता था। लेकिन आप लोगों के भी वही हाल है। हाँ याद कर रहे हैं क्या बताया गया था, क्या बताया ये याद नहीं है। वनवास हुआ है, वनवास के बाद चित्रकूट धाम। देखिए एक ही हमारी पक्की श्रोता दिखाई दे रही है, वो नन्ही सी गुड़िया। इसका नाम पता है क्या है? इसका नाम वैसे मेधु है ना? हमारी ये रसगुल्ला है। देखिए इस बच्ची को याद है कि कथा में क्या हुआ, क्या क्या बताया गया। हम आप सभी ने पूर्व के प्रसंग के अंदर राम जी के वन की कथा को सुना और केवट भैया का कैसे भगवान ने उद्धार किया ये बताया। अब उसी क्रम में निषाद राजगुह रघुनाथ जी को मैया भैया के साथ चित्रकूट धाम में विराजमान करा के आते हैं, निवास दे करके आते हैं। और अब हम आप सभी पुनः श्रृंगवेरपुर आते हैं, जहां निषाद राजगुह ने सुमंत जी को उसी स्थान पर देखा जहां पर रघुनाथ जी उनको छोड़ करके गए थे। क्या कहते हैं कि कहें राम वन गमन सुहावा, राम बन गमन सुहावा, गमन सुहावा, सुनहु सुमंत अवध जी में आवा, सुनहु सुमंत अवध जी में आवा, कहूँ राम बन गमन सुहावा, कहूँ राम बन गमन सुहावा, सुनहु सुमंत अवध जी में आवा, सुनहु सुमंत्र अवध जी में आवा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अब आप राम जी की सुहावनी वन की कथा को श्रवण करिए। सुनहु राम वन गमन सुहावा। अच्छा ये बताइए
क्या वन जाने की घटना सुहावनी हो सकती है? कोई वनवास जाए, वन को जाए, तपस्वी वेश धारण करके जाए, वो भी एक राजा के राजकुमार, तो क्या ये घटना सुहावनी होगी कि दुख भरी होगी? दुख भरी होगी। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनो राम वन गमन सुहावा, अर्थात ये जो भगवान के वन के गमन की कथा है ये बड़ी सुहावनी है। क्यों सुहावनी है? दर्शन करिए कि जब भगवान वन को गए हैं तो भगवान के मुख पे मलिनता नहीं है, भगवान के मुख में दुख नहीं है, भगवान बड़ी प्रसन्नता से जा रहे हैं, बड़े प्रसन्न होकर के वन की ओर प्रस्थान किया है। और जब कोई यात्रा प्रसन्नता से करी जाए तो उससे बड़ी सुहावनी यात्रा कोई नहीं हो सकती, चाहे वह जंगल की यात्रा हो या तीर्थ की यात्रा हो। व्यक्ति को प्रसन्न होना चाहिए, हमें अपने जीवन में प्रसन्नता का व्यवहार लाना चाहिए, चाहे समय कैसा भी हो। हमें आपको अपने जीवन में सदैव एक स्वभाव बना के रखना चाहिए। कौन सा? प्रसन्नता का। देखिए जीवन में सुख और दुख सदैव आते जाते रहते, ना कभी स्थायी सुख रहा है ना कभी स्थायी दुख रहा है। इसलिए हमें अपने जीवन के हर सुख और दुख में अपना व्यवहार समान रखना चाहिए। यही चीज रघुनाथ जी ने करी है। जब राज्याभिषेक की खबर मिली तो रघुनाथ जी प्रसन्न नहीं हुए, और जब वन जाने का आदेश हुआ तो रघुनाथ जी के मुख में मलिनता नहीं आई, दुख नहीं आया। बड़े हर्षित होकर के मुस्कुराते हुए भगवान वन की ओर गए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी की उस वन की यात्रा को सुहावनी यात्रा कहा। अब जब निषाद राजगुरु वापस लौटे श्रृंगवेरपुर तो उन्होंने सुमंत जी को उसी स्थान पर देखा, और सुमंत जी की दशा कैसी है? क्या कहते हैं सुमंत जी? राम राम सिया लखन पुकारी, 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 पर उधरनी तल व्याकुल भारी, ओ पर उधरले पले व्याकुल भारी, पर उधरनी तल व्याकुल भारी, ओ परियो धरनी तल व्याकुल भारी। निषाद राजगुरु ने सुमंत जी को देखा तो सुमंत जी उसी स्थान पर धरनी पे पड़े हुए हैं और हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीता कह के पुकार रहे हैं, व्याकुल हैं, आधीर हैं, विलाप कर रहे हैं, और उनके मुख से कुछ नहीं निकल रहा, केवल हे राम, हे रघुनंदन, हे लक्ष्मण, हे सीता कह कह करके विलाप कर रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं, धरनी पर गिरे हुए हैं। और निषाद राजगुरु ने सुमंत जी की यह दशा देखी तो उनको बड़ा कष्ट हुआ। उनकी दशा देख करके निषाद राजगुरु को बड़ा कष्ट हुआ। उसी समय पर निषाद राजगुरु ने सुमंत जी के साथ खड़े हुए घोड़ों की दशा देखी। सुमंत जी तो व्याकुल हैं, विलाप कर रहे हैं, लेकिन जब निषाद राजगुरु ने रघुनाथ जी के घोड़ों की दशा देखी, अब निषाद राजगुरु कुछ कह नहीं पा रहे। जैसे ही निषाद राजगुरु ने रघुनाथ जी के घोड़ों की दशा देख ली। क्या दशा देखी? देखी दक्षिण दिश है यही निहाई, देखी दक्षिण दिश है ही निहाई, देखी दक्षिण
देखे दसने दिशे हयहि निहारी जनु बिनु पंख विहग अकुलानी ओ जनु बिनु पंख विहग अकुलाई जनु बिनु पंख विहग अकुलानी ओ जनु बिनु पंख विहग अकुलाई। निषाद राजगुरु ने रघुनाथ जी के घोड़ों की दशा देखी। क्या दशा देखी? देखी दक्षिण दिश है यही निहाई। निषाद राजगुरु ने देखा कि रघुनाथ जी के घोड़े जो है ना, जो रथ में बंध के आए थे, वो दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं और हिनहिना रहे हैं, मानो ये कह रहे हो कि इसके पहले जब भगवान हमारे ऊपर सवारी करते थे तो इतना विलंब कभी नहीं लगा उनको वापस लौटने में। आज ना जाने क्यों हमारे प्रभु को, हमारे भगवान को, हमारे रघुनाथ को इतना समय लग रहा है। निरंतर टकटकी लगाए वो घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्रभु को दक्षिण की ओर जाते देखा, इसलिए वो निरंतर दक्षिण की ओर देख रहे हैं। मानो उन घोड़ों की दशा ऐसी हो गई हो जैसे बिना पंख के पक्षी हो जाता है, जो उड़ने के लिए व्याकुल रहता है लेकिन उड़ नहीं पाता, मानो किसी ने पक्षी के पंख काट दिए हों। आज रघुनाथ जी के घोड़ों की ऐसी दशा हो गई। जब निषाद राजगुरु ने रघुनाथ जी के घोड़ों की इस दशा को देखा, अब निषाद राजगुरु कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे कि अब मैं इनको कैसे समझाऊं। अभी तक तो सुमंत जी की ये दशा थी। सुमंत जी तो एक मनुष्य है, उनको तो किसी प्रकार समझाया जा सकता है, लेकिन जो पशुवत हैं, जो घोड़े हैं, इनको मैं कैसे समझाऊं। निषाद राजगुरु समझ नहीं पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से अपने आप को कठोर बनाया और सुमंत जी से कहा कि सुमंत जी आप निश्चिंत रहिए, मैं राम जी को चित्रकूट में छोड़ के आया हूँ, उनकी पर्णकुटी बना के आया हूँ, और मैं सत्य कहता हूँ सुमंत जी, राम जी बड़े प्रसन्न हैं, बड़े प्रसन्नता से चित्रकूट में निवास कर रहे हैं, और मैं अब आपसे निवेदन करूं कि आप भी अयोध्या प्रस्थान करिए, वहां पे सब आपका इंतजार कर रहे होंगे। सुमंत जी अब आप अयोध्या के लिए प्रस्थान करिए, कुछ देर तक, कुछ दूर तक मैं आपको छोड़ के आता हूँ। और निषाद राजगुरु ने बरबस उन घोड़ों को रथ में बांधा और सुमंत जी को रथ में बिठाया और छोड़ने के लिए चल दिए निषाद राजगुरु। निषाद राजगुरु ने सुमंत जी को अयोध्या की सीमा पर छोड़ा। अब सुमंत जी सोचते हैं कि मैं अपना ये मलिन मुख अयोध्या वासियों को दिन के उजाले में दिखाने के योग्य नहीं। क्यों? क्योंकि मुझको आज्ञा मिली थी कि राम लक्ष्मण सीता को लेके आना, लेकिन मेरे साथ उन तीनों में से कोई नहीं है, इसलिए आज मैं अपना ये मलिन मुख कैसे अयोध्या वालों के सामने लेके जाऊं। सुमंत जी ये विचार करते हैं और कहते हैं कि मैं इस मुख को रात्रि के अंधेरे में लेके जाऊंगा, और रात्रि का इंतजार करने लगे। रात्रि हुई, जैसे ही रात्रि हुई सुमंत जी अब अयोध्या में प्रवेश करते हैं। इधर राजा दशरथ जी कौशल्या अम्बा के कक्ष में निढाल पड़े हुए हैं, जैसे प्राण विहीन पड़े हुए। जब दूत ने सूचना दी कि महाराज सुमंत जी आ गए, जैसे ही दशरथ जी के कानों में ये खबर पड़ी कि सुमंत जी आ गए, दशरथ जी के शरीर में मानो नवीन प्राण आ गए और वे दौड़ लगा करके पहुंचे द्वार पर और सुमंत जी से कहा कि सुमंत, राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, मेरी जनक नंदिनी कहाँ है, जल्दी बताओ सुमंत, तीनों को कहाँ छोड़ के आए हो, जल्दी से मुझको उनके दर्शन कराओ। राम कहाँ है सुमंत? दशरथ जी सुमंत जी से पूछने लगे, क्या? हाँ राम कुशल कहूँ सखा सनेही, राम कुशल कहूँ सखा सनेही, राम कुशल
कुशली कहूँ सखा स्नेही। कहाँ रघुनाथ लखन बैदेही। ओ कहाँ रघुनाथ लखन बैदेही। कहाँ रघुनाथ लखन बैदेही। ओ कहाँ रघुनाथ लखन बैदेही। राजा दशरथ जी ने सुमंत जी से पूछा, सुमंत जी राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, जनक नंदिनी कहाँ है, जल्दी मुझको उनके दर्शन कराओ, मैं अब उनके दर्शन के बिना रह नहीं पा रहा। सुमंत जल्दी बताओ कहाँ छोड़ के आए हो, पीछे आ रहे हैं क्या? सुमंत जी ने दोनों हाथों को जोड़ा और कहा, महाराज मुझको क्षमा करिएगा, मैंने बड़ा प्रयास किया कि कोई एक भी मेरे साथ अयोध्या वापस लौट आए, लेकिन महाराज मैं उन तीनों में से किसी को भी लाने में असमर्थ रहा। महाराज वो तीनों में से कोई भी मेरे साथ वापस अयोध्या नहीं आए। जैसे ही दशरथ जी ने ये सुना कि ना राम लक्ष्मण और सीता में कोई वापस नहीं आए, जो नवीन प्राण दशरथ जी के शरीर में संचार हुआ था, मानो ऐसा लगा कि दशरथ जी को किसी ने पुनः प्राण विहीन कर दिया और दशरथ जी वहीं पर धरनी पर गिर गए और कौशल्या अम्बा से कहने लगी कि महारानी आज मुझे उन अंधे माँ बाप का श्राप याद आ रहा है। कौन सा? हाँ, तापस अंध श्राप सुधियाई। तापस अंध श्राप सुधियाई। तापस अंध श्राप सुधियाई। तापस अंध श्राप सुधियाई। कौशल्य सब कथा सुनाई। कौशल्या सब कथा सुनाई। कौशल्य सब कथा सुनाई। ओ कौशल्य सब कथा सुनाई। राजा दशरथ जी कहते हैं कि कौशल्या महारानी आज मुझे उन अंधे माँ बाप का श्राप याद आ रहा है। वो माँ बाप जिन्होंने मुझको श्राप दिया था कि एक दिन राजन आपको भी हमारी तरह पुत्र के वियोग में प्राणों को त्यागना होगा। आज मुझे उन्हीं अंधे माँ बाप का श्राप याद आ रहा है। माता कौशल्या समझ गई कि अब महाराज जीवित बचने वाले नहीं। माता कौशल्या दशरथ जी को अपने कक्ष में लाती हैं, बड़ा समझाती हैं, लेकिन अब दशरथ जी मानो जीने की चेतना, जीने की इच्छा ही छोड़ दी और अंतिम समय में राजा दशरथ जी राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तनु परिहर रघुवर विरह, राव गए सुरधाम। राम 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 कहते कहते राजा दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। सारे अयोध्या में सूचना फैल गई कि अब हमारे महाराज नहीं रहे। अब अयोध्या वाले परेशान कि इधर हमारे महाराज ने हमारा साथ छोड़ दिया, उधर रघुनाथ जी हमको छोड़ के चले गए। अब ये अयोध्या किसके सहारे चलेगी, हम किसके सहारे रहेंगे? सारे अयोध्यावासी विलाप करने लगे। महल में दुख का समय टूट पड़ा, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वशिष्ठ जी आए, तीनों रानियों को समझाया और कहा दूत को बुला करके कि दूत तुम जाओ और भरत और शत्रुघ्न जी को लेके आओ। लेकिन इस महल में क्या घटना घटित हुई है ये मत बताना। अगर ये बता दिया तो मेरा भरत यहाँ तक आने के योग्य नहीं बचेगा। और जहाँ तक मैं भरत को जानता हूँ, भरत पहले अपने पुत्र की अंत्येष्टि नहीं, अपने पिता की अंत्येष्टि नहीं करेगा, पहले राम के पास वनवास चला जाएगा। इसलिए
यहाँ पर क्या घटना घटित हुई ये मत बताना भरत को, बस ये कहना कि गुरु जी का आदेश है, आप तुरंत शीघ्रता से अयोध्या चलिए। उधर भरत जी शत्रुघ्न जी आपस में वार्तालाप करते हैं कि शत्रुघ्न, ना जाने मुझे कई दिनों से बड़े अपशगुन हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि मानो कुछ अपशगुन घट रहा हो मेरे अयोध्या में। उसी समय पर जब दूत आए अयोध्या से तो भरत जी को लगा कि जो मैं सोच रहा हूँ शायद कहीं वो सत्य तो नहीं है। भरत जी से दूतों ने कहा कि भरत जी, आपको गुरु जी ने तत्काल याद किया है। भरत जी ने बहुत दूतों से पूछा, लेकिन दूतों ने कहा कि ये हमको नहीं पता राजकुमार, बस हमें तो गुरु जी ने आदेश दिया है कि आप जाकर के भरत को लेकर के आओ, शत्रुघ्न को लेकर के आओ। अब आप बिना विलंब किए आप हमारे साथ चलिए। भरत जी शत्रुघ्न जी दूतों के साथ अयोध्या आते हैं और अयोध्या आते ही माता कैकेयी के कक्ष में जाते हैं। माता कैकेयी आरती की थाल लेकर के खड़ी हैं भरत जी के स्वागत में। भरत जी का टीका किया, आरती उतारी और कैकेयी अम्मा ने पूछा कि भरत ये बताओ तुम्हारे मामा के यहाँ सब कुछ ठीक है ना? भरत जी ने कहा कि माता वहां तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आप ये बताइए क्या भरत के घर सब ठीक है? कैकेयी अम्मा ने पूछा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो भरत लाल? भरत जी ने कहा, माता जब मैं कहीं बाहर से आता था ना तो जो अयोध्या वासी मुझको देख करके प्रसन्न होते थे, आज वही अयोध्या वासी मुझको देख करके मुख फेर लिया। उन्होंने जैसे ही मेरे मुख को देखा उन्होंने अपने मुख को फेर लिया। अब माता आप ये बताइए क्या भरत के यहाँ सब कुछ ठीक है? माता कैकेयी ने कहा कि भरत सब कुछ ठीक चल रहा था, मंथरा की मदद से मैंने सारी बातें संभाल ली, लेकिन विधाता ने एक गलत काम कर दिया। भरत जी ने पूछा कि कौन सा कार्य माता? कैकेयी माता ने कहा कि भरत तुम्हारे पिताश्री अब नहीं रहे इस संसार में। जैसे ही भरत जी ने सुना कि पिताश्री नहीं रहे, भरत जी निढाल हो गए और निढाल होके पूछने लगे, माता ऐसा क्या हुआ पिताश्री के साथ कि उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया? जहां तक मैं जानता हूँ पिताश्री ना कोई युद्ध में गए थे, ना उन्हें ऐसी कोई बीमारी थी, ना कोई व्याधि थी जिस कारण उनको प्राण छोड़ना पड़े। और माता ये बताइए जब पिताश्री ने प्राण छोड़े उसके पहले मुझको याद तो किया होगा ना, मेरा नाम तो लिया होगा। कैकेयी अम्मा ने कहा कि नहीं भरत, वो तो अंतिम तक केवल राम को ही याद करते रहे, राम को ही पुकारते रहे। भरत जी ने पूछा कि माता भैया को क्यों पुकारते रहे? क्या भैया उस समय नहीं थे? भैया कहाँ चले गए? कैकेयी जी ने कहा कि भरत मैंने तुम्हारे पिताश्री से राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया है। जैसे ही भरत जी ने राम जी का वनवास सुना, अब भरत जी पिताजी का मरना भूल गए और राम जी के वनवास की सूचना सुन करके वहीं धरनी पर गिर गए, अचेत अवस्था में पहुंच गए और माता कैकेयी को धिक्कारने लग गए। माता कैकेयी से कहने लगे, माता आपने ये ठीक नहीं किया, आपने राज सत्ता के मोह में मेरे भैया को वनवास भेज दिया और ना जाने भरत जी और माता कैकेयी के बीच में क्या बातें हुई ये भरत जी जाने और माता कैकेयी जाने। ये पुत्र और माता के बीच की बातें, इसमें हम आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं।